दो सगी बहनें और बचत। कविता और बबीता दोनों सगी बहनें हैं। कविता बड़ी तो बबीता छोटी है। कविता बहुत बुद्धिमान और बचत करने वाली लड़की है। वहीं बबीता जो कि बहुत ही खर्चीली है। बबीता को नई नई चीजों का बहुत शौक है। मार्केट में कोई भी अच्छी ड्रेस या ज्वेलरी आते ही उन चीजों को खरीदने में बहुत सारे पैसे को खर्च कर देती है। कविता की माँ। कविता, यह लो 5,000 रुपए, इसमें से तुम अपने कपड़े खरीद लेना, बड़े ताऊ जी के बेटे की शादी में जाना है। ठीक है माँ। लेकिन माँ, मैं इतने पैसों का क्या करूँगी? कपड़े तो 2,000 रुपए में भी मिल जाएंगे। 3,000 रुपए माँ आप रख लीजिए। बबीता, यह लो 5,000 रुपए, इनमें से तुम भी अपने लिए कपड़े खरीद लेना। माँ, 5,000 रुपए में क्या होगा? मुझे ज्वेलरी भी लेना है, मुझे 5,000 और चाहिए। आप तो जानती हो माँ, मैं कविता दी की तरह नहीं हूँ। इतना खर्चा ठीक नहीं है बेटी। बबीता के बात ना मानने पर उसकी माँ उसको 5,000 रुपए और दे देती है। सब शादी में चले जाते हैं। वहाँ कविता के पिता के दोस्त मिल जाते हैं, जिन्हें कविता और बबीता बहुत पसंद आती हैं। वह अपने दोनों बेटों की शादी कविता और बबीता से तय कर देते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों बहनों की शादी हो जाती है। वह अपने ससुराल चली जाती हैं, जहाँ दोनों बहनों की पहली रसोई होती है, जिनमें दोनों को खीर बनाना रहता है। मैं इन चीजों से जल्दी से खीर बना देती हूँ। ड्राई फ्रूट्स तो बहुत ज्यादा है, मैं थोड़ा अलग रख देती हूँ, यह बाद में काम आएंगे। मैं इतने कम चीजों में खीर कैसे बनाऊंगी? इस चावल से अच्छी खीर नहीं बनेगी, मुझे दूसरा चावल चाहिए। बबीता अपने सास से बोलती है तो उसकी सास दूसरा चावल मंगा देती है। दोनों की खीर तैयार हो जाती है। सब खीर खाकर देखते हैं। वाह कविता बहू, बहुत टेस्टी खीर बनाई हो। सब कविता की तारीफ करते हैं। लेकिन बबीता का खीर बिल्कुल भी किसी को पसंद नहीं आता। बबीता को जितनी भी चीज मिलती थी उसे उनमें चैन नहीं मिलता था। वह और चीजों की चाह हमेशा रखती थी। कविता का पति। यह लो कविता, तुम अपने पसंद की चीज खरीद लेना इन पैसों से। कविता पैसे ले लेती है। बबीता का पति। वह भी अपनी पत्नी को पैसे देता है, लेकिन बबीता को वह पैसे कम लगता है और पैसे मांगती है। धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीतता अचानक दोनों भाइयों के बिजनेस में बहुत लॉस होता है। उन्हें 50 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है अपने बिजनेस को फिर से स्टार्ट करने के लिए। बबीता, मेरा पूरा बिजनेस पानी में डूब गया, अब मैं क्या करूं? उसे फिर से स्टार्ट करने के लिए मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। तुम्हारे पास कुछ रुपए तो होंगे ना? मैं तुम्हें हमेशा देता था। मेरे पास पैसे कहाँ है? मैंने तो सब खर्च कर दिया। इधर कविता अपने हस्बैंड से बोलती है, आप परेशान मत होइए, मेरे पास 40-50 लाख रुपए होंगे। पति एक टक निगाहों से अपनी पत्नी की ओर देखता है। तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे? जब आप मुझे पैसे खर्च करने के लिए देते थे तो जितनी जरूरत होती थी उतनी ही पैसे मैं खर्च करती थी, बाकी रुपए को मैं बैंक में जमा कर देती थी। इस प्रकार कविता के बचत करने की आदत से उसके पति का बिजनेस फिर से शुरू हो जाता है, जिससे पूरा परिवार फिर से खुशी खुशी रहने लगता है। ऐसे ही फ्रेंड, बचत करने की आदत सबके अंदर होनी चाहिए। खर्च उतने ही करो जितनी जरूरी हो।